पिछले क्लास में आप पढ़ रहे थे नॉर्मलिटी, और नॉर्मलिटी शुरुआत हो चुका है। डेफिनीशन बता दिया गया था कि किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में जितना ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का प्रेजेंट होता है वही कहलाता है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला बताया गया कि ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऊपर हम लोग रखते हैं और टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर में नीचे रखते हैं, तो ये निकल जाता है। हेडिंग डालेंगे आगे, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलिटी। एक्चुअल में ये जो बात हम अब बतला रहे हैं, यह वह बात है जो क्वेश्चन आपसे पूछता है। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछता है और आप उसका जवाब कैसे देंगे, उसका शॉर्टकट एक तरीका है। जनरली क्वेश्चन आपको सॉल्यूट का जो अमाउंट है वह ग्राम में नहीं देकर ग्राम इक्विवेलेंट में देता है। सॉरी, ग्राम इक्विवेलेंट में नहीं देकर ग्राम में देता है, तो आप उसको ग्राम इक्विवेलेंट में बदल लेंगे। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जनरली लीटर में नहीं देकर मिलीलीटर या सीसी में देता है, तो आप उसको लीटर में बदल लेंगे और फिर ग्राम इक्विवेलेंट में लीटर से भाग देंगे तो वो निकल जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस रूप में रहता है, जैसे हम इसको मान के चलते हैं। मान लीजिए कि वेट ऑफ सॉल्यूट आपको दे दिया x ग्राम। अब देखिए, सॉल्यूट का ग्राम दिया और आपको देगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मान लीजिए ये वॉल्यूम आपको VCC दिया, CC मतलब ml। तो आपसे पूछेगा कि इस सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी क्या होगा, तो हम तो फिर भी उसी बेसिक चीज पर जाएंगे कि नॉर्मलिटी बराबर होता है ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वो उस चीज पर जाने के लिए तो हमको ग्राम को बदलना पड़ेगा ना पहले ग्राम इक्विवेलेंट में। तो यहां से हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम यहां से कहेंगे कि ये जो वेट ऑफ सॉल्यूट है ये आपको कितना ग्राम है, x ग्राम। हम चाहें तो इसी को लिख सकते हैं x/e ग्राम इक्विवेलेंट। बोलिए हाँ या ना? क्योंकि किसी भी सब्सटेंस के ग्राम में जब हम उसी के इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, ग्राम इक्विवेलेंट। और दूसरा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया है VCC। आप चाहें तो इसी को लीटर में बदल सकते हैं। कैसे? 1000 से डिवाइड करके, तो ये हो जाएगा V/1000 लीटर। और नॉर्मलिटी बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऊपर होता है और वॉल्यूम नीचे, और किस में, लीटर में। तो यहां से नॉर्मलिटी बराबर हो जाएगा x/e बाय V/1000। तो हम इसी को लिख सकते हैं, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू x इंटू 1000 बाय V इंटू E। ये भी एक फॉर्मूला निकला। देखिए, एक फॉर्मूला यह भी है और एक फॉर्मूला यह भी है। बेसिक फॉर्मूला यही है, मेन फॉर्मूला यही है, इसी से निकल कर ये आया है। दोनों में अंतर क्या है? इस फॉर्मूला को जब भी आप यूज करेंगे तो वॉल्यूम हमेशा लीटर में होगा। इस फॉर्मूला को जब भी आप यूज करेंगे वॉल्यूम हमेशा सीसी में यानी मिलीलीटर ml में होगा। इसमें E है और इसमें E टर्म नहीं है, डायरेक्ट वो ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब ये कंडेंस्ड फॉर्म में है। यहां पर x क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। x वेट ऑफ सॉल्यूट ही है ना ग्राम में। तो आपको क्वेश्चन यदि देगा कि कोई सॉल्यूट है, इतना ग्राम उपस्थित है किसी सॉल्यूशन में, उसका वॉल्यूम इतना है, इतना मिलीलीटर है, बताइए उसका नॉर्मलिटी क्या होगा। तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला पर वैल्यू को पुट कर दीजिए, बन जाएगा। अदरवाइज कंसेप्चुअल मेथड से बनाना चाहते हैं तो जो वेट दिया है उसको ग्राम इक्विवेलेंट में बदल दीजिए, जो वॉल्यूम दिया है उसको लीटर में बदल दीजिए, ग्राम इक्विवेलेंट बाय लीटर कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। लेकिन जनरली इसी फॉर्म में हम लोग चलते हैं और इसको हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बुक में भी इसको इसी तरह से बताया गया है। उतारिए, यहां से बढ़िया आगे यहां तक पहुंचे। नॉर्मलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। दो क्वेश्चन आपके सामने में है,
थ्योरी पूरा समाप्त है? पूरा तो नहीं ही समाप्त है, अभी बहुत बात है इसमें बचा हुआ। पहले आप 2 क्वेश्चन कर लीजिए, फिर आगे की बात को आप बेहतर समझ पाएंगे। कोशिश हम करेंगे कि आपको कल न्यूमेरिकल वाला सेट मिल जाए। वह भी 3 ही पेज का है, तो रुपया देखते हैं। यदि आपसे पहला नहीं बन रहा है या परेशानी हो रही है तो आप दूसरा बना लीजिए। दूसरा तो बहुत आसान है, पहला में थोड़ा उलझन है। जो लोग यहाँ पढ़े हैं पहले 11th में वो बना सकते हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो उलझेंगे जरूर यहाँ पर। वैसे सभी लोग जो यहाँ 11th में नहीं पढ़े हैं, थोड़ा आप ध्यान दे दीजिए इधर, अन्यथा आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। पहला भी नहीं बनेगा, हो सकता है दूसरा भी नहीं बने। इधर देखिए, ये बात आपको नोट करके साइड में लिखना है, जो कि बाद में लिखना है। बाकी लोग भी चाहें तो लिख सकते हैं जो 12th 11th में पढ़े हैं। आप एक बार रिवाइज करिए। सब लोग देखिए तो इधर थोड़ा रुक जाइए। आप कहाँ फंस रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है। इधर देखिए, एक्चुअल में वॉल्यूम के यूनिट में आप उलझे हुए हैं, ये आपकी परेशानी है यहाँ पर। तो थोड़ा सा हम आपका हेल्प करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा ध्यान दीजिए। लिखना बनाना बंद कीजिए आप। लेंथ का जो यूनिट मीटर होता है, डेसीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, और इसमें आपस में जो संबंध होता है, ये बात आप जरूर जानते होंगे कि 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। और 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है? 1000 मिलीमीटर। 1000 होता है, सॉरी, ये होता है। देखिए अब, ये लेंथ का संबंध है कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होगा, 100 सेंटीमीटर होगा, 1000 मिलीमीटर होगा। अब यदि हम इसका क्यू करें तो बराबर को मेंटेन करने के लिए सबका क्यू करना पड़ेगा। और यदि किसी लेंथ को 3 बार गुना कर देते हैं आप, तो ये वॉल्यूम के डायमेंशन में चला जाता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इस तरह से। तो वो तब लेंथ नहीं रह जाता है, तब वह किस में कन्वर्ट कर जाता है? वॉल्यूम में। सब का क्यू कर दीजिए। तो 1 मीटर क्यू बराबर 10 डेसीमीटर क्यू, लिखना मत, सिर्फ देखते जाओ, इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यू इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर क्यू। कर सकते हैं? 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही रहेगा, लेकिन मीटर का क्यू करेंगे तो हो जाएगा 1 मीटर क्यू। 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 1000। या इसी को हम चाहें तो लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3। और डेसीमीटर गुना डेसीमीटर गुना डेसीमीटर, ये क्या हो जाएगा? डेसीमीटर क्यू। ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यू, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 9 मिलीमीटर क्यू। अब यदि आपसे कोई पूछे कि मीटर क्यू क्या है, तो मीटर क्यू लेंथ का यूनिट थोड़ी ना है। मीटर क्यू किसका यूनिट है? वॉल्यूम का। डेसीमीटर क्यू भी वॉल्यूम का यूनिट है, मिलीमीटर क्यू भी वॉल्यूम का यूनिट है, सेंटीमीटर क्यू भी वॉल्यूम का यूनिट है। और आप एक बात और जान लीजिए, डेसीमीटर क्यू ही लीटर कहलाता है। यानी हम इसी रिलेशन को आगे बढ़ा के लिख सकते हैं 1 मीटर क्यू इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 लीटर। लीटर क्या है जी? वॉल्यूम का ही ना यूनिट है। लीटर वॉल्यूम का ही ना यूनिट है। वह कौन सा लेंथ है जिसको 3 बार गुना करने पर हमको लीटर मिलता है? डेसीमीटर। डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर, यानी डेसीमीटर क्यू ही कहलाता है लीटर। और 10 टू द पावर 6, इसी को ना हम बोलते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर, या इसी को कहा जाता है सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी, या इसी को हम लोग कहते हैं एमएल, मिलीलीटर। तो हम 10 टू द पावर 6 सीसी कह दें या इसी को और करके ml कह दें, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सीसी
ml सेंटीमीटर क्यूब, ये सब एक ही चीज़ है। और ये बराबर हो जाएगा 10⁹ मिलीमीटर क्यूब के। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो यहाँ से 2-3 बात जो आपको याद रखना है। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, बोलिए हाँ या ना। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻³ लीटर में 1000 लीटर। अब देखिए 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। कैसे होता है? 10⁻³ लीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मिलीलीटर। तो 1 लीटर बराबर 10⁻6/10⁻3। बेस सेम है, पावर ऊपर में जाके घट जाएगा, 10⁻3 मिलीलीटर बचेगा। 10⁻3 मिलीलीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर। तो 1 लीटर बराबर हो जाएगा 1000 मिलीलीटर। तो ये सब चीज़ आपको आना चाहिए। दूसरी बात ये आप हमेशा जानिए, ये एक कॉमन क्वेश्चन होता है, जनरली लोग पूछ देते हैं, डेसीमीटर क्यूब ही क्या कहलाता है? लीटर। सेंटीमीटर क्यूब को ही हम सीसी कहते हैं या इसी को मिलीलीटर कहा जाता है। ये सब यदि आप नहीं जानते होंगे तो इस क्वेश्चन में आप फंसेंगे। अब आप इस क्वेश्चन पर आइए, ये पहले इस पर आइए। 2000 सीसी है, सीसी है का मतलब ml है, और ml से हमको मिलीलीटर से यदि हमको लीटर में जाना है तो कुछ नहीं करना है, 1000 से डिवाइड करना है। तो 2000 सीसी या 2000 ml कितना लीटर हुआ? 2 लीटर हुआ। वॉल्यूम है इसका 2 लीटर, इसका वेट दिया हुआ है 198 ग्राम में। ग्राम छोटा है यहाँ पर, ये ग्राम है, तो ग्राम में दिया हुआ है, तो आप इसको इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कीजिए तो ग्राम से कन्वर्ट कर जाएगा किस में? ग्राम इक्विवेलेंट में। और वॉल्यूम 2 से डिवाइड कर दीजिए तो सीधे आंसर निकल जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आइए आप, 10⁶ मिलीमीटर क्यूब, यह भी एक वॉल्यूम है, लेकिन आपको ये चाहिए किस यूनिट में? लीटर में। देखिए तो मिलीमीटर क्या है? मिलीमीटर क्यों ना। अब सुनिए, आप इधर देखिए, इस संबंध को देखिए तो 10⁻³ लीटर इज इक्वल टू 10⁹ मिलीमीटर क्यूब। तो पलट के यदि हम लिखें तो लिख सकते हैं 10⁹ मिलीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। देन 1 मिलीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 जो भी होगा वो निकाल लेंगे, 10⁻³/10⁹ या 1000/10⁹। इसीलिए 10⁶ इतना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वो आप निकाल नहीं लीजिएगा इस रिलेशन से। अब बनाइए, अब क्वेश्चन बन जाएगा। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। नॉर्मलिटी बराबर होता है ना जी, ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम, किस यूनिट में? छोड़िए इसको, इस फॉर्मूला पर क्या, डायरेक्ट फॉर्मूला पर सॉल्व कर दीजिए, अभी बताए थे लास्ट में। n बराबर x इंटू 1000/v/e। x वेट ऑफ सॉल्यूट है, कितना ग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में? तो यहां से नॉर्मलिटी बराबर हो जाएगा 198 इंटू 1000 बाय वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 2000 सीसी, और इस फॉर्मूला में सीसी ही चाहिए, तो हम यहां पर रख देंगे कितना? 2000 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 49 होता है। यही ना बेसिक में बढ़िया से बताया गया है कि कैसे 49 होता है ये। तो ये हो गया 49 इंटू 2 नहीं आएगा जी, 4 ना आएगा, 4 नहीं आएगा, यहाँ पर 6 रहेगा तब 4 आएगा। तो आप भी 6 करना, तो कितना गुना भाग करते रहोगे? ये 4 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में और ये 2 बार में। नॉर्मलिटी कितना आ जाएगा? 2। हम इसी को चाहें तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन को यदि कोई ऐसे ना बनाना चाहे, फॉर्मूला पर नहीं बनाना चाहे, तो डायरेक्ट भी बना सकता है। 196 ग्राम H2SO4 है, ग्राम को ग्राम इक्विवेलेंट में बदल देंगे, 49 से डिवाइड कर देंगे, 196/49 करेंगे, 4 ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा, यानी ऊपर पर 4 और नीचे में 2000 सीसी है, यानी 2 लीटर हो गया। तो 4/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो उससे निकालिए, इससे निकालिए, फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन जनरली आपको सॉल्यूट का वेट ग्राम में देगा, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वह मिलीलीटर में देगा। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पर चलते हैं तो आसानी से कैलकुलेट हो जाता है, अदरवाइज थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा वहां पर। इस क्वेश्चन को बनाने का यह पहला मेथड था जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस था। यदि आप इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से बनाना चाहते हैं तो भी हम बार बार वही बात बोल रहे थे,
आप उससे भी बना सकते हैं, लेकिन हम उसको दूसरे मेथड से बनाएंगे नहीं, आप खुद से कीजिए वो सब काम। इसको देखिए, इसका सॉल्यूशन, इसका कितना आंसर आया? 4। अच्छा पहले बताइए, ये जो 200 ग्राम CaCO3 है, हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 200/50 ग्राम इक्विवेलेंट CaCO3। कैसे? CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट 50 होता है, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट करेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेगा, तो ये कितना आ जाएगा कट के? 4 ग्राम इक्विवेलेंट। यानी आपको सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट पता चल चुका है। अब सिर्फ वॉल्यूम को कन्वर्ट कर दीजिए लीटर में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 10⁶ मिलीमीटर क्यूब, यही ना आपको दिया हुआ है। तो आपको इसके लिए उस रिलेशन पर जाना पड़ेगा। पहले तो आप अब जो भी करना होगा वो हम बाद में देख लेंगे, हम ये पहले बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। उस रिलेशन से हम देख पा रहे हैं कि 10⁹ मिलीमीटर क्यूब बराबर 10⁻³ लीटर होता है। मतलब प्रोसेस से हम पूरा बता देते हैं, चूंकि पहली बार है ये। तो 10⁹ मिलीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। हमको वॉल्यूम लीटर में ही ना चाहिए, इसीलिए हम मिलीमीटर क्यूब का संबंध लीटर से लिए। सेंटीमीटर में सीसी में चाहिए होता तो सीसी वाला सेलेक्ट करते। तो 1 मिलीमीटर क्यूब बराबर कितना होगा? 10⁻³/10⁻9 लीटर। इसीलिए क्वेश्चन में दिया कितना है? 10⁶ मिलीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³/10⁻9 इंटू 10⁶। बेस समान है, पावर जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻9/10⁻9 इज इक्वल टू 1, यानी ये 1 लीटर होगा। अब आप सब लोग जानते हैं कि नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऊपर और वॉल्यूम नीचे। ग्राम इक्विवेलेंट आपको कितना दिया हुआ है? आया कितना है? 4। तो नॉर्मलिटी बराबर हो जाएगा 4/1 इज इक्वल टू 4। हम इसी को चाहें तो सुनो, हम इसी को चाहें तो लिख सकते हैं 4n। 4n लिखा हुआ है, इसका मतलब नॉर्मलिटी का मान कितना? 4। या इसी को 4n ना लिखकर यदि तुम चाहो तो और करके लिख सकते हो 4 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ही नॉर्मलिटी होता है। तो आप दोनों तरह से आंसर दे सकते हैं। उतारिए इसको। हम अभी 2 क्वेश्चन मात्र करवाए हैं और 2 क्वेश्चन में सब बात मिला जुला के आ गया है। अब आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप खुद से कर सकते हैं। कल असाइनमेंट मिलेगा, उसमें ढेर सारा क्वेश्चन रहेगा, तो आप होमवर्क के रूप में कर लीजिएगा। अभी हम टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। साइंस में बेसिक बढ़िया रखिए, आपको पढ़ने और समझने से कोई नहीं रोक सकता है। रेगुलर रहिए। बेसिक खराब रहेगा तो भी नहीं समझ में आएगा, बेसिक खूब बढ़िया है, इरेगुलर है तो भी समझ में नहीं आएगा। और साइंस सर के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है, एक बार दिमाग से बाहर गया तो दोबारा आता नहीं है फिर। इसीलिए शुरुआत है, बार बार समझा रहे हैं कि किसी तरह तुम्हारे दिमाग में ये बात सेट हो जाए, ताकि सालों भर या आगे का जो भी पढ़ाई तुम्हारा है उसको तुम ढंग से पढ़ सको। ये वाला चीज उतार लीजिएगा, इसका अब जरूरत पड़ते रहेगा हर जगह। क्या इसको छोड़ दिया क्या साइड में? घर पर जाके एक बार जरूर पढ़ा कीजिए क्लास में जो बताया जा रहा है। क्योंकि अब सब नया नया बात आ रहा है, तो नहीं देखिएगा दिक्कत होगा। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए कंसेप्ट ऑफ मिली इक्विवेलेंट। मिली इक्विवेलेंट को ना हम लोग ME से इंडिकेट करते हैं।
एक होता है ग्राम इक्विवेलेंट और एक होता है मिली इक्विवेलेंट। ये बात आप पहले भी पढ़े हैं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है 1000 मिली इक्विवेलेंट। याद है या भूले आप? भूले तो कोई बात नहीं है, अब याद रखिएगा। 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1000 मिली इक्विवेलेंट। नहीं बन रहा है, थोड़ा वेट कीजिए। नहीं, खत्म कहाँ हुआ है? खत्म होगा अपने सब बनने लगेगा। हम जब कह देंगे कि अब समाप्त हो गया है तब क्वेश्चन बनाएगा, बनेगा। बताऊं आगे क्या? और आज इसको हम खत्म कर देंगे और अभी तुरंत आपको देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, कैसे नहीं बनेगा। सुनिएगा ध्यान से। अब 1 ग्राम इक्विवेलेंट बराबर 1000 मिली इक्विवेलेंट होता है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1000 मिली इक्विवेलेंट। तो बताइए 5 ग्राम इक्विवेलेंट कितना मिली इक्विवेलेंट होगा? 5000। मतलब क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट को मिली इक्विवेलेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे हम? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और मिली इक्विवेलेंट को ग्राम इक्विवेलेंट में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। अब आगे की बात सुनिए। हम सब लोग पढ़े हैं अभी कि नॉर्मलिटी जो होता है ये होता है ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम। किस में? लीटर में। ग्राम इक्विवेलेंट को साइड कीजिए तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होगा नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। किस यूनिट में? लीटर में। देखो, सॉल्यूशन के नॉर्मलिटी से यदि सॉल्यूशन के वॉल्यूम को, जो कि लीटर में हो, गुना किया जाए तो गुना करने के बाद वह क्या दे देगा? किसका ग्राम इक्विवेलेंट? सॉल्यूट का। हाँ या ना? अब आप इधर 1000 से गुना कर दीजिए तो ग्राम इक्विवेलेंट किस में कन्वर्ट कर जाएगा? मिली इक्विवेलेंट में। इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए राइट साइड भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यदि लीटर में 1000 से गुना कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट कर जाएगा? मिली लीटर में। इसका मतलब यही फॉर्मूला ये हो सकता है, मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। बस ये अंतर इतना होगा। क्या इस बात को आप समझे या नहीं? नॉर्मलिटी को वॉल्यूम से गुना करेंगे तो भी और नॉर्मलिटी को वॉल्यूम से गुना करेंगे तो भी सेम चीज है। एक बार ग्राम इक्विवेलेंट देता है तो दूसरी बार मिली इक्विवेलेंट देता है। ये अंतर क्यों होता है? क्योंकि जो वॉल्यूम आप वहां कंसीडर कर रहे हैं वो एक बार लीटर में और एक बार मिली लीटर में। मिली लीटर से गुना करेंगे मिली इक्विवेलेंट मिलेगा, लीटर से गुना करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट मिलेगा। लिखिए इसको। जितना छोटा छोटा बात बताया जा रहा है ये सब आपको न्यूमेरिकल बनाते वक्त नाको दम कर देगा यदि ये सब आप मेंटेन नहीं करते हैं तो। ये राइट साइड वाला पार्ट मिटा नहीं है? स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर।
इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना क्या है पहले आप ये समझ लीजिए। मान लीजिए 4-5 गो सॉल्यूशन है आपके पास, सब में पानी भरा हुआ है और पानी में नमक डाला हुआ है, सब में, या पानी में NaH डाला हुआ है, सेम टाइप का सॉल्यूशन है। मान लीजिए इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम V1 और नॉर्मलिटी कितना है N1। एक दूसरा बर्तन में सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम V2 है और नॉर्मलिटी N2। सब सेम टाइप का सॉल्यूशन है, मतलब पानी में नमक का या पानी में NaH का। ये तीसरा सॉल्यूशन है, मान लीजिए वॉल्यूम V3 है और नॉर्मलिटी N3 है। डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन है तो वॉल्यूम, क्या कर रहा है तुम दोनों रे? खड़ा हो, काहे हंस रहा है? खड़ा हो जाओ। हाँ तुम्ही को बोल रहे, हाँ हंस तुम रहा, दूसरे काहे हंस रहे हो? कुछ नहीं हंस रहा है तो दूसरा बात आया कहां से? वो बात कौन था? जब हम पढ़ा रहे हैं तो दूसरा बात कैसे आ जाता है ये बताओ। एक काम करो, एगो न्यूमेरिकल बनाओ बोर्ड पर, आ जाओ आ जाओ। दूसरे बात था इसका तो समझ लिया होगा तब ना दूसरा बात आया। समझ रहा था तो न्यूमेरिकल बनाने में क्या दिक्कत है? क्वेश्चन देते हैं राइट साइड बोर्ड खाली, तुम तब तक बनाओगे हम बताएंगे। पढ़ाते रहे तो खिस्सा मत किया कीजिए, नहीं तो ऐसा ही बकलोल हो और बकलोल हो जाओगे। बैठो, हम पढ़ा रहे हैं मुस्कुरा रहा है, 2 बार नजरअंदाज कर चुके हैं तुमको हम, तीसरी बार टोके हैं। अरे पतित मत बनिए और न बनाइए दूसरे को। यहां 3 सॉल्यूशन है, इसी तरह से चौथा पांचवा छठा भी सॉल्यूशन हो सकता है। आप क्या कीजिए, सबको आपस में मिला दीजिए तो यह एक मिक्सचर हो जाएगा सॉल्यूशन का, 2 और मोर देन 2 सॉल्यूशन, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सॉल्यूशन। चौथा पांचवा छठा सबको मिला दीजिए और मिलाने के बाद एक बड़े से बर्तन में जो मिक्सचर बना उसका भी तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, उस वॉल्यूम को हम कहते हैं Vm, और उस सॉल्यूशन का भी कुछ ना कुछ नॉर्मलिटी होगा जिसको हम कहते हैं Nm, where Vm is volume of mixture of 2 or more than 2 solution and Nm is normality of mixture। आपको V1 V2 V1 N1 V2 N2 V3 N3 ये सब का वैल्यू दे देगा और आपसे पूछेगा जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी क्या होगा। तो इसके लिए आप कैसे काम करेंगे, आपको कैसे करना है आप इसको समझिए। देखो, एक बात तो तय है कि Vm आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं, सब का वॉल्यूम जोड़ दो तो Vm ज्ञात हो जाएगा। मतलब क्या करें बताइए, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्योंकि इधर वाला सब वैल्यू आपको दिया रहेगा, उधर वाला नहीं दिया रहेगा। आपसे पूछेगा कि Nm क्या होगा, ये पूछा जाएगा आपसे। तो Nm क्या होगा ये जानने के लिए पहले आप एक बात समझिए। यदि हम इस सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी जानना चाहते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि इस सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम क्या है, और टोटल वॉल्यूम हमको पता चल चुका है। अब दूसरा एक और जरूरी चीज क्या चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट। यदि टोटल ग्राम इक्विवेलेंट इसका पता चल जाए तो टोटल ग्राम इक्विवेलेंट को ऊपर रखेंगे, टोटल वॉल्यूम को यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 को नीचे रखेंगे, अपने आप बन जाएगा क्वेश्चन। इसमें जितना ग्राम इक्विवेलेंट NaCl होगा, इसमें जितना ग्राम इक्विवेलेंट NaCl होगा, सबको हम यदि आपस में जोड़ दें तो क्या हमको इस सॉल्यूशन का ग्राम इक्विवेलेंट नहीं पता चल जाएगा? तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकलेगा कैसे? V1 को यदि हम N1 से गुना कर दें तो इस सॉल्यूशन का ग्राम इक्विवेलेंट पता चल जाएगा, फिर इसका और सबको आपस में जोड़ दीजिए तो ऐसी स्थिति में इसका ग्राम इक्विवेलेंट प्लस इसका ग्राम इक्विवेलेंट प्लस इसका ग्राम इक्विवेलेंट ये बराबर होगा इसके ग्राम इक्विवेलेंट के, हाँ या ना? यहां से स्पष्ट है कि V1 N1 प्लस V2 N2 प्लस V3 N3 प्लस डॉट 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 ये बराबर होगा किसके? Vm Nm के, क्योंकि इसके वॉल्यूम और इसके नॉर्मलिटी को गुना करेंगे तो इसका भी ग्राम इक्विवेलेंट पता चल जाएगा। अब बताइए, V1 N1 पता है, V2 N2 पता है, V3 N3 पता है, Vm पता चल जाएगा तो क्या Nm नहीं निकल जाएगा? Nm को यदि हम अकेला करें तो इतना बटा Vm हो जाएगा, तो कर लेंगे आप काम। अब जाके नॉर्मलिटी का पूरा काम खत्म हुआ है। सुनिए आप, यदि कहीं पर लिखा हुआ रहे 2n NaNO3 सॉल्यूशन, इसका मतलब हुआ पानी में NaNO3 मिला हुआ है जिसका नॉर्मलिटी कितना है? 2। कहीं पर लिखा हुआ रहे N/2, इसका मतलब नॉर्मलिटी कितना हुआ? हाफ।
कहीं पर लिखा रहे n/10, नॉर्मेलिटी कितना होगा 1/10। इस तरह से आप इसको निकालेंगे। आप क्वेश्चन लेते हैं, ये तो कौन सा क्वेश्चन है? कौन क्वेश्चन लो, बढ़ा दो ना, एक एक हाथ है, बढ़ा दो, क्वेश्चन नंबर बता दीजिए। लिखिए, आप लोग लिखिए जो बैठे। बढ़ा दो क्वेश्चन, ले लीजिए क्वेश्चन। नंबर 133 तो इसमें है ही। अच्छा, इधर है। 10% weight by weight NaOH solution has density 1.12 ग्राम पर cc, कैलकुलेट इट्स नॉर्मलिटी। लिखिए इसको। ये जो अगला असाइनमेंट मिलेगा इसमें खूब क्वेश्चन इस तरह का आपको मिलेगा। इसको उतार लीजिए। नॉर्मलिटी समाप्त हो गया है। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा दूसरा टॉपिक, मोलरिटी। मोलरिटी थोड़ा बहुत आप पढ़े हैं और बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। इनका क्वेश्चन है 133 था ना जी आपका। कैलकुलेट द वेट ऑफ, आप कौन नंबर बोले, 132 या 133? अच्छा, जैसे ये क्वेश्चन 10% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन हैज डेंसिटी, ये वाला बना कि नहीं? हाँ, अब देखिए एक क्वेश्चन है इनका कि कैलकुलेट द वेट ऑफ BaSO4 इन 500 सीसी। 500 सीसी का मतलब आपको वॉल्यूम दे दिया 500 सीसी, n/10। n/10 का मतलब नॉर्मलिटी दे दिया 1/10। बताइए नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम, यही ना होता है। तो यहां से नॉर्मलिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम को लीटर में बदल लेंगे तो क्या पता चल जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट को ग्राम में बदल दीजिए, इजी तो है। इन्हें ये BaSO4, इसका एटॉमिक मास 138 के आसपास होता है बेरियम का। ये तो इजी था क्वेश्चन जी। अब मिल लीजिए, एक काम कीजिए, क्वेश्चन पर तो हम काम करेंगे ही, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। हम इसको ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिए, पता नहीं आप समझे कि नहीं। यदि आपको दिक्कत है तो ऑफिस में मिल लीजिए, हम समझा देते हैं। वैसे आप लोग को भी लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया है पेज, ऐसा नहीं लग रहा है। एक्चुअल में ये 11th वाला ही टॉपिक है जिसमें कुछ बेसिक था सॉल्यूशन का। आप सबको मिलेगा, ये कल मिल जाएगा। तो कल मिलने के बाद हम एक तरफ से डिस्कस कर देंगे। अभी जाते वक्त आप ऑफिस में मिल लीजिए, हम समझा देंगे आपको। क्या? नहीं नहीं, ये नहीं मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। सुन लो इधर, जिनका भी क्लास छूटा हुआ है, आज 11 से 12 मात्र 1 घंटे का क्लास है, क्लास कर लेंगे यदि आगे समझना चाहते हैं तो। नहीं तो दिक्कत होगा, नहीं समझ में आएगा।
गुड मॉर्निंग। वैसे सभी लोग जिनका क्लास छूट गया है, आज 11 से 12 एक एक्स्ट्रा क्लास है, बस 1 घंटा का। 1 घंटा यदि आप पढ़ लेंगे तो कम से कम इतना होगा कि आगे समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो जिनका भी क्लास छूटा है, आज पहला दिन आए हैं या पिछला 2-3 दिन छूट गया है, तो आज 11 से 12 बस 1 घंटा आके पढ़ लीजिए, ताकि आपको आगे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। सुन गए बढ़िया से? एक बार फिर लास्ट बार जाते वक्त बोल देंगे, चूंकि तुम सब भदर सुन रहे हैं, जल्दी नहीं समझता है बात। देखिए इधर,